हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एसी मैथ्स अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का शुभ विचार है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सही कह रहा हूँ भाई। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप जीत भी नहीं पाओगे। इसलिए कहता हूँ मैं कि हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता रहना चाहिए। क्या कह रहा हूँ भाई मैं कि हम लोगों को पर डे मतलब डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ की लाइन खत्म होती है एसी मैथ्स क्लास में। आज नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसका नाम होगा कंप्यूटर नंबर सिस्टम होगा। क्या नाम होगा? कंप्यूटर नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम डाल दे रहा हूँ मैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। क्या है? कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर संख्या पद्धति। ठीक है, और आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डिजिट लिखी होती है उसे बताया जाता है। जैसे मैं बता दूं बाइनरी नंबर, और जैसे बाइनरी नंबर हो गया, बाइनरी नंबर। और ऐसो क्या हो जाएगा? ऑक्टा, डेसिमल, ऑक्टा और डेसिमल, ये होते हैं। हेक्सा, हेक्सा होता है, हेक्सा, ऑक्टा नहीं, हेक्साडेसिमल। इसको हम कैसे लिखते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा कि क्या करते हैं। जैसे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर में हमेशा जीरो और एक से ही, इसमें दो अक्षर होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ऑक्टा, ऑक्टा में क्या लिख सकते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात और आठ। इसमें आठ नौ होते हैं। ठीक है, सात तक की संख्या होती है। ठीक है, किन ऑक्टा, ऑक्टा आठ हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। ठीक। और ये डेसिमल, डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। हाँ, इसमें 9 तक की संख्या लिखी जाती है और इसमें कितने होते हैं? 10 डिजिट। और हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब 16। आप लोग बता दो कि 16 होता है हेक्सागन का मतलब। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और नौ। कितना हो गया? 8 हो गया, 8 9 हो गया, एक 10 हो गया, 11 ए, 12 बी, 12 हो गया, 13, 14, 15 और 16। हेक्सा संख्या लिख सकते हैं हेक्सागन में। क्या लिखा है? हेक्सागन में इस प्रकार से होता है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये इसमें 2 डिजिट होते हैं कृपया, और इसमें 8 डिजिट होते हैं। इसमें 10 और इसमें 16 डिजिट होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसके माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या करना पड़ता है। आपको नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि पहला क्वेश्चन है 1011101। इसमें हमको क्या करना है? 2 नंबर लिखा हुआ है। क्या है? 2। तो हमको किसमें बताना है? इनमें से इसको हम बताना है ऑक्टा में, इन ऑक्टा।
OCTA, ऑक्टा में हमको बदलना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो एक डेसिमल एक क्या लिखा है, बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है। यदि हम बाइनरी नंबर को ऑक्टा में बदलते हैं, उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको पहले हम डेसिमल में लाएंगे। किसमें लाएंगे? डेसिमल में। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि यहाँ पे क्या लिखा है, 2। यहाँ पे 8 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। 4 के अलावा यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक बात हमेशा याद रखना कि पहले क्या करेंगे, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो आप लोगों को करना क्या है, 2 की पावर पहले 0 करेंगे, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। हम इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 1 का गुणा कर देंगे, 1 और प्लस, और मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितने का, मल्टीप्लाई 0, इसका आ गया, और प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1 का, जैसे मल्टीप्लाई 1 का कर देंगे, इसमें बीच में प्लस लगाते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे हो गया तो क्या 0 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गुणा 1। ये फालतू बच गए, इसको हम हटा देंगे। ये बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों को याद होगा जैसे 2 की पावर 0 है या किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो वहां पे 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है, इसमें 0 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 4, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे 2 की पावर 8 4 है, इसका मतलब 16, और 16 में 0 को गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकता हूँ मैं, प्लस 32 करेंगे। हम इनको ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो ये 40 और 4 से 42 से 45। ये क्या पहुंच गया, ये डेसिमल में पहुंच गया। क्या पहुंच गया, डेसिमल में पहुंच गया। हमको बदलना क्या है, ऑक्टा में। एक बात हमेशा याद रखिएगा यार, जैसे डेसिमल है, एक बाइनरी में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, सॉरी, इस एक बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि इस बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल में लाएंगे। किसमें लाएंगे, डेसिमल में, और फिर डेसिमल से ऑक्टा में ले जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप एक ऐसा करिए, मेरी तरीके से सिंपल तरीके बताता हूँ आप लोगों को कि 45 लिखा है, यहाँ पे ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8, क्या होता है, 8। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। पहले आप 8 ऐसा पहाड़ भाई जो 45 के नजदीक हो या 45 से कम हो। 8 5 40, 5 बार जा रहा है और शेष कितना बचेगा, 5, और 5 बार जाता है और शेष भी कितना बच रहा है, 5। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 55 और कितना, ऑक्टा 8 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद मैं आपको दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, परेशान मत होइएगा। जैसे आपको और भी सवाल बताता हूं मैं, जैसे क्या है, जैसे बाइनरी में लिखा है और चेंज करेंगे इनको डेसिमल में। क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बताता हूं मैं कि जैसे ए लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट लिखा है, तो जैसे हम 2 की पावर 0 करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे मल्टीप्लाई 1 का कर दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। आपको मैं दोबारा बताता हूं, आप तसल्ली से देखना भर है आप लोगों को।
जैसे 2 की पावर 5 करेंगे कितना होता है, 32 होता है। 32 प्लस जैसे 2 की पावर 4 करेंगे 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। अब हम इन लोगों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 32 और 40 और 56, इस नंबर बच जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। और किसी भी संख्या को यदि हम किसी संख्या को क्या करेंगे, डेसिमल में बदलना है, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्टा में बदल देते हैं, ऑक्टा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे डेसिमल में बदल गया, ऑक्टा में क्या करेंगे, 57 लिखा हुआ है, 57 को हम क्या करेंगे कि जैसे ऑक्टा बदलने 8 का करेंगे, 8 सत्ते 56, 7 बच जाएगा और 1 शेष बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 7 और 1 इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक बात और आप लोगों को मैं समझा देता हूं मैं, कि आप लोगों को करना क्या है। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, यहाँ पे 45 और 245 इतना ही लिखा हुआ है। हमको क्या करना है कि अगर इसको जैसे कोई संख्या दी गई हो आपको, इसको बाइनरी में बदल गया, बाइनरी में बदलो, तो आप लोगों को करना क्या है इसमें से, कि जैसा मैं 452 लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे, 452 लिखा हुआ है। जैसे इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन बनाएंगे, जैसे आपने छोटी कक्षा में जैसे लास्ट दे लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से 452 लिखेंगे। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, दो दो चार दो चार, 2 दूनी 4, 2 6 12, शेष कितना बचा, 0, ठीक है। और फिर इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3, ये भी 0 बचा, ठीक है। और जैसे मैं 2 से भाग दूं, इसमें कितने बार जाएगा, 5 बार, फिर 6 बार, यहाँ पे एक शेष बच जाएगा तो 1 लिख देना। हमेशा याद रखना, यहाँ पे वो संख्या लिखी जाएगी जिस संख्या में जितनी बार अपन गुणा करते हैं। जैसे 2 का इसमें भाग दूंगा मैं तो इतना आएगा, समझ में। यहाँ पर सिर्फ शेष लिखना है, भागफल आप लोगों को कहीं भी ये भागफल ही होता है और ये शेषफल होता है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें क्या करेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 28 आ जाएगा, 0, 2 से 14, 0, 2 से 7, 0 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 और 1, 2 से 1, आप लोगों को करना क्या है कि यहां से शुरू करते हुए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 0 आ गया, 1 0 0, यहाँ पर क्या बन गया, बाइनरी में, मतलब बाइनरी में चेंज हो गया। इसमें हम बाइनरी को हमेशा 2 से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं 2 से। अगर आपको यकीन ना हो तो इस संख्या को हम इसी प्रकार में लाना चाहो तो कैसे ला सकता हूँ, बहुत देखिएगा आप। कितना लिखा था, कितना आया था हम लोगों का, यहाँ पे लिख देता हूँ 11 0 0 1 0 0, कितना दिया हुआ था। हम क्या करेंगे, आप ना हो तो ऐसा करते जाइए, जैसे यहाँ पे 0 1 पहले में, समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लस 2 इसका है, और इसमें डालूंगा मैं जैसे 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हम लोगों को करना है। तो हम उसमें क्या करेंगे, 1, ठीक है, फिर 2 या 2 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 64, 128, 256, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखना, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बीच में प्लस लगा देंगे। मैं एक मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोगों को करना क्या है कि जैसे 2 लिखा है, लास्ट में 2 0 है, इनको काट देना है, फिर 1 है, इसको 4 लिख देना है, ठीक है।
फिर 3 बार 0 है, 3 बार काट दीजिए, 1 2 3, 3 बार काट दिया। प्लस फिर क्या है, ये 64 प्लस 128 प्लस 256, हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे हम 56 में 4 जोड़े कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा, और 64 128 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 388 प्लस 64, 8 से 5 1 हासिल, 8 से 14 1 15, और 3 1 4, 452 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदल सकते हैं और किसी डेसिमल को हम बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं। इसको मैं जैसे डेसिमल लिख दूंगा, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे यहाँ पर मैं ऑक्टा लिख दूंगा, ऑक्टा को मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या करना है आप लोगों को, और भी आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूंगा मैं। आप लोगों को मैं डेसिमल बता चुका हूं मैं, और डेसिमल में चेंज करना और हेक्सागन में भी चेंज करना आप लोगों को बता देता हूं मैं। क्या करेंगे, जैसे एक ए लिखा हुआ है बाइनरी में, हमको क्या करना है, इनटू द हेक्सागन। क्या करना है हमको, हेक्सागन में, हेक्सा डेसिमल होगा वो, सॉरी, डेसिमल में हमको बदलना है। ले रहा है ना, पता नहीं, बिल्कुल देखो, सॉरी, हमको क्या करना है, इसमें डेसिमल हेक्सा डेसिमल में बदलना है। हम इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे जो संख्या दी गई है, जो भी संख्या है, इसको पहले हम डेसिमल में बदलेंगे। डेसिमल का आपको सिंपल तरीका बताया हूं। आप पहले यहाँ पे 1 लिखिए, फिर इसका मतलब इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5 6 बार करिए, 1 2 3 4 5 और 32, क्या हो गया, तो ये आसान रहेगा आप लोगों को। ये भी जैसे 2 बार 0 है, 1 2, इनको काट देंगे और बाकी संख्याओं को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 32 8 40, 50 56 1 57, क्या बच गया, 57 बच गया। 57 को हम क्या लिखेंगे, डेसिमल। अब डेसिमल को हेक्सागन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 57 को 16 से भाग करेंगे। आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी उसी संख्या का भाग करते हैं। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, ज्यादा हो जाएगा, 16 तीन 48 करेंगे, 48। यहाँ पर शेष कितने बचेगा, 48 के बाद जैसे घटा लीजिए, 50 और 7 2 9, 9 बच जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अपन 16 से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे 3 और 9, ये हेक्सागन बदल गया। हेक्सागन को हम 16 लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यदि आप लोगों को यकीन ना हो तो हम इसको इसमें भी चेंज करना सिखाऊंगा कैसे आता है। पहले इसको कल हेक्सागन को हम डेसिमल में बदल देते हैं। तो आप लोगों को मैं वो भी बता देता हूं कि हेक्सागन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। किसी भी संख्या को पहले हम डेसिमल में, यदि यदि कोई डेसिमल दिया हो या हेक्सागन दिया हो और या तो ऑक्टा दिया हो, ऑक्टा हो गया, डेसिमल हो सकता है, और क्या हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। अगर हेक्सा और डेसिमल जो भी यहाँ पर संख्या दी गई हो, उसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे, इसमें बाइनरी में चेंज करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को एक एक तरीका बताऊंगा, आपसे ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 39 और हेक्सागन है, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे 39 लिखा था, 16 लिखा था, हम इसको इसमें भी चेंज करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें हम लोगों को करना क्या पड़ता है, जैसे यहाँ पे 39 लिखूंगा मैं, फिर उसी तरीके से करेंगे। इसमें क्या जितना यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये नहीं करूंगा। क्या करना है, जैसे बाइनरी में क्या किया था, आपने 2 2 का किया था, लेकिन हाँ इसमें आप 2 का मतलब दोगुना मत करते आइएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर से बता देता हूँ कि वो सिर्फ बाइनरी घर में आप लोगों को करना पड़ता है। 16 में क्या लिखना पड़ता है, 16 मल्टीप्लाई 0 प्लस 16 गुणा 1, इसमें गुणा 3 कर देंगे और गुणा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 का जो घात 1 होते, जो जिसे हम
पावर कहते हैं, उसको 3 से गुणा कर दे, 16 3 48, 48 और प्लस 9 के तो 9 8 17 के साथ 1 हाथ 4 5 57 डेसिमल में बदल गया। क्या बदल गया? डेसिमल। और डेसिमल किसमें बदलना है? तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये 57 लिखा हुआ है मैंने, इसमें 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया, 14 0, 2 से 7 0, 2 से 3 1, 2 से 1 और 1। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप कि नीचे से ऊपर जाते हैं। क्या लिखेंगे? 1 लिख दूंगा मैं, 2 3 है, 1 2 3 हो गया, डबल बार 0 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या करूंगा मैं, जैसे 1 2 3 0 0 और 1, ये बन गया बाइनरी। देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा, सेम आ गया ना। ठीक इसी प्रकार से और भी सवाल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जैसे आपको मैं बाइनरी में बदलवा सिखाता हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि जैसे बता दिए 125 है कोई भी संख्या, 125 को बाइनरी में बदल लीजिए। इंटू चैन इंटू बाइनरी में। तो हम लोगों को करना क्या है, बाइनरी में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 125 में ऐसा करते आइएगा, 2 से 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा, 32 31 आ जाएगा, 0 सॉरी, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 7, और यहाँ पे फिर 2 से करेंगे 3, और 2 से करेंगे तो 1। ठीक है, हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 1, हम ये 10 हो गया। तो ये नहीं 2 लिखेंगे। यदि आपको विश्वास ना हो तो हम इसको इस तरीके से कैसे बदलना है वो आप लोगों को मैं अच्छे से बताता हूँ। मैं एक आएगा साथ, सॉरी देखता हूँ मैं कैसा आता है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 0 1। इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे 1 2 4 8 16 32 32 हो गया, और 1 6 1 32 दूनी 64। समझ में आया कैसा करना है आप लोगों को? अरे यार यहाँ पे थोड़ी सिस्टम खराब हो गया, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, परेशान मत होइएगा। आपके हर डाउट क्लियर करके आपको प्रॉब्लम हो कृपया करके मेरे को मैसेज कर दिया करो। समझ में आ रहा आपको? 2 से 1 आ जाएगा 0, 2 से 15 1, 2 से 7 1, 2 से 3 1, 2 से 1, ये हो गया। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 0 1, ये करेंगे। हम इसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं तो वो आपको बता देता हूँ मैं। इसमें क्या है, 0 ये एक अंक के बाद 0 इसको घटा देंगे, बाकी सब कुछ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको, कितना हो जाएगा 80, और इसको जोड़िए 40, और इसको जोड़िए 5, 8 4 12 125 हो गया। यहाँ पे आपको विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, कोई रटवा नहीं रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को मैं 2 4 क्वेश्चन और कराता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप लोगों को जैसे मैं बता दूं कि
10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिर तुम क्या हेक्सागन में बदलना है, क्या इनटू हेक्सागन। हम लोगों को क्या करना है, 425 को हेक्सागन में, मतलब हेक्साडेसिमल, सॉरी वो हेक्सागन एक और होता है, वो थोड़ी रट गया है ज्यादा, तो हेक्साडेसिमल में हमको चेंज करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि जो आपने ए बी सी डी ई एफ जी कराया, उसके यहाँ पर क्या मार्क्स रहेगा, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, हेक्सागन बदलना है, तो पहले हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि 425 लिखिएगा, हेक्सागन मतलब 16, 16 से डायरेक्ट भाग करिएगा। क्या करना है, 16 दूनी कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है बता दो, 425 है, 16 भाग दे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, याद हो जाएगा, 32 हो गया, कितना भाई 10, 16 पंजे 16 6 96, और 4 5 9, यहाँ पर कितने 26 बार जाएगा, और यहाँ पे 9 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 9, और यहाँ बात करेंगे तो एक कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और बचेगा कितना 10 बच जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी नंबर हो डेसिमल हो, यहाँ पे जो कंप्यूटर में हमेशा जो नंबर सेट किए जाते हैं वो या तो एक जीरो होता है, एक होता है, दो ही होते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या होती है, 9 डिजिट के बाद कोई बड़ी संख्या आती है, उसको ए बी सी डी ई एफ जी के रूप में लिख देते हैं। जैसे 10 है, 10 को हम ए मान लेंगे, क्या करना है इसको हम ए और 9, हम इसको हेक्सागन मतलब 16, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1A9 और हेक्सागन। और यदि आप लोगों को इसको इसमें बदलना है तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी आपको मैं नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप लोगों को डाउट होगा, ठीक है। तो चलो आप लोगों को मैंने हर चीज की एक्सप्लेनेशन कराया है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी क्या था, 1A9 था, इसको 16 बोला था, हम लोग क्या करेंगे इसको, मैंने जैसे यहाँ पर 16 लगा हुआ है और इसको हेक्सागन में बदलना है, हेक्स अभी तो डेसिमल बदलना है, इनटू द मतलब डेसिमल, हमको डेसिमल में बदलना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 16 जीरो प्लस और 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2, कितना हो गया, कितना हो गया, और हम क्या करेंगे इसमें गुणा 10 कर देंगे और मल्टीप्लाई 1, इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 16 की पावर 1 करेंगे 16 आएगा 160 प्लस, तो 16 को स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256, प्लस जोड़ दीजिए 297 160 60 6 5 11 एक हासिल 2 1 3 18 300। सुनिए हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, 16 का वही होता है, सुनिएगा क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 16 की पावर 1 होता है, मल्टीप्लाई 9 का नहीं किया, इसलिए हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है, पर अब आएगा, हमको 8 और जोड़ देंगे, समझ में आ रहा, क्या जोड़ेंगे 8 एक हासिल और 2 और 3, सुनिएगा नहीं 4 आता था, चलो आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ मैं, अब परेशान मत होइएगा कि आपको लगे कि लपेट रहा हूँ मैं, तो 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1 आएगा, फिर 16 की पावर
2, 0 1 2, ठीक है। हमेशा इसे मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लेना है आपको। जैसे 16 की पावर कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे आप 9 आएगा प्लस 16 16 10 करेंगे 160 प्लस 256 आ जाएगा यहाँ पे। अब इनको जोड़ दीजिए, 9 से 15 की 5 1 62, 5 1 6 और 2, ठीक है। और 1 और 7 यहाँ पे जोड़ देंगे 5 2 और 2 1 3 4, 425 ही था ना। आपको विश्वास आ गया? चलो आपको फिर से एक और संख्या बताता हूं मैं। आपका एक लास्ट सवाल होगा और आपका ये क्या है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम आज ही पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे आपको एक सवाल बताता हूं मैं, क्या करना है, ए ई 5 हेक्सागन लिखा है, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टा में बदलेंगे। ऑक्टा ऑक्टा हम लोगों को ऑक्टा में बदलना। ऑक्टा में बदलेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हेक्साडेसिमल लिखा है। क्या लिखा है इसमें, हेक्सा लिखा है ना, हेक्साडेसिमल लिखा है जैसे, ठीक है यहाँ पे। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टा भी हो सकता है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, यहाँ पे किसी में भी चेंज करना हो, सबसे पहले आपको इसमें डेसिमल में ले जाना। कैश में ले जाना, डेसिमल। और जिसमें भी करना है डेसिमल के बाद उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या करना है, डेसिमल में बदलने के इसको हमको क्या करेंगे, 16, यहाँ पर 16 है, 16 की पावर 0, फिर 16 की पावर, सॉरी 16 की पावर 1, फिर 16 की पावर 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई ए का मतलब कितना होता है, 10। ई का मतलब कितना होता है, ई 5, यानी कि 9 5 14, यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई होगा कितने का, सुनिएगा देखता हूँ। यहाँ पे जैसे 5 यार, चलो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 तक तो 10 को कहते ए लेते हैं और 11 को बी। तो यहाँ पे 41 से बता दो, जैसे 10 को ए कहते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई। यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। समझ में आ रहा? और ये मतलब 10 तो आपने लिखा ही है, और फिर इसमें हम एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 40 करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 40। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपको डायरेक्ट गुणा करने का एक सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं आप लोगों को, करना क्या पड़ता है। यहाँ तो आप इसको 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 16 का डायरेक्ट कर, पहले आप 16 कर दीजिए, 160 हो जाएगा, और प्लस कर दीजिए 16 चौका 64, कितना हो जाएगा, 120, मतलब 124 आ जाएगा, सॉरी 224 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 4 गलत से कर दीजिए, 10 एक बार और कर दीजिए, हो जाएगा। यदि आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, ये 16 गुणा 14 करना है, आप ऐसा लिखिएगा। आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, 6 को 24, 2 से इस पर, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैश पूरा करना है, 6 एकम 6 और प्लस 4 एकम 4, 6 4 10 और 2 12, एक हासिल, और एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे और एक जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 224 आ गया। यहाँ पे भी 224 आ गया। ये भी सिंपल तरीका है, ये भी सिंपल तरीका है। अगर किसी संख्या के स्क्वायर निकाल के इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हाँ यहाँ पे 224 आया था, इसका इसका 256 हो जाएगा, कितना 256, और 0 हो जाएगा, प्लस 224 आया था प्लस 5, हम इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, कि जैसे 224 प्लस 5 4 9, 6 2 8, 5 2 7 और 2,
2789 आ रहा है और उसको हमको किस में बदलना है, ऑक्टा में। ये कैश में आ गया, डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल से चाहे ऑक्टा में ले जाए, चाहे हेक्सागन में ले जाए, चाहे डेसिमल, जिसमें आपका मन करे उसमें आप ले जा सकते हो, बाइनरी में भी ले जा सकते हो। ये कितना 2789 आया है, यहाँ पे 2789 ऑक्टा में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम 8 का भाग करेंगे और 8 की 24, 3 बार जा रहा है, 8 की 24 हो गया, 8 की 24 चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 8 चौको 32, 32 चल बल 6, 8 8 8 नहीं है 64, 5 और शेष बच गया। फिर इसमें 8 करेंगे, 8 चौका 32 और 8 की 24, फिर 4 बच जाएगा, फिर 8 45 3, हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से और यहां से ऐसे चले जाएंगे, 5 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऑक्टागन में आ जाएगा। हमेशा याद रखना ऑक्टागन में। हाँ वो सही है। तो आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका यहाँ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। यदि आप लोगों की मांग हो तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल इसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि मैं कुछ समय में अपना आपको नंबर भी दे दूंगा, टेलीग्राम बनाऊंगा उस समय, और टेलीग्राम में आपको जो भी पढ़ाया करूंगा मैं। अभी ये चैप्टर में कोई शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ मैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन करा रहा हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।